आपने किया था। एक बात याद आती है सर, एक बार जापान की बात है। जापान में 3 दोस्त थे, एक जापान से था, एक चाइना से था, एक हिंदुस्तान से था। और हिंदुस्तान में भी कहां से? बिहार से। और बिहार में भी सीतामढ़ी से था। तीनों एक रेस्टोरेंट में चले गए चाय पीने के लिए। चाय का ऑर्डर दिया, चाय लेके आया वेटर। सबसे पहले जापान वाले ने अपने चाय को खत्म किया, खत्म करने के बाद कप को सीधा रख दिया। उसके बाद चाइना वाले ने चाय खत्म की, खत्म करने के बाद अपने कप को उल्टा रख दिया। अब जो सीतामढ़ी वाला था ना, वो कंफ्यूज हो गया। उसने कहा यार, एक ने सीधा रखा है, दूसरे ने उल्टा रखा है, ये क्या चक्कर है? लेकिन वो दिमाग बहुत था उसमें। उसने क्या किया, चाय पी, चाय खत्म की, खत्म करने के बाद अपने कप को उसने तिरछा रख दिया। जैसे ही तिरछा रखा, वो दोनों कंफ्यूज हो गए। उन दोनों ने सीतामढ़ी वाले से पूछा कि भाई साहब, ये तिरछे का क्या चक्कर है, क्यों रखा है? लेकिन वो बहुत समझदार था। वो बोले कि पहले आप बताओ आपने सीधा क्यों रखा, और आप बताओ आपने उल्टा क्यों रखा। तो जापान वाले ने कहा सर, ये जापान है, जापान में नियम है, अगर आपको और चाय चाहिए, आपको और चाय चाहिए, अपने कप को सीधा रख दो, वेटर आएगा, चाय डालकर चला जाएगा। बोले आपने उल्टा क्यों रखा? बोले सब नियम है यहाँ का, अगर आपको और चाय नहीं चाहिए, कप को उल्टा रख दो, वेटर आएगा, उल्टा कप देखेगा, उल्टा कप देख के चला जाएगा। अब दोनों ने मिलकर सीतामढ़ी वाले से पूछा, आपने ऐसे क्या होता है? ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। बोले जी, हम तो सीतामढ़ी से हैं, इंडिया से हैं, वहां तो एक ही चीज चलती है, मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। तो 1% करना है सर, तैयार हो जाओ 1% करने के लिए। और मैं गारंटी देता हूं सर, ये खतरनाक बिजनेस है। 1% में आपकी जिंदगी बदल देगा। और जो 1% भी नहीं करेंगे, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, एक आदमी पंडित के पास गया, हाथ दिखाया, पंडित ने कहा तेरे ऊपर शनि लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? शनि। वो डर गया। उसने कहा पंडित जी क्या करना पड़ेगा? बोले एक पूजा करनी पड़ेगी, शनि उतर जाएगा। बोले कितने पैसे लगेंगे? तो पंडित ने बताया 1100 रुपए लगेंगे। तो उस आदमी ने कहा 1100 रुपए तो मेरे पास में नहीं है। तो पंडित ने कहा कोई बात नहीं, तू अच्छा आदमी है, 501 रुपए दे देना, 501 में पूजा करूंगा और तेरा शनि उतर जाएगा। तो उसने कहा 501 भी नहीं है। पंडित ने कहा 201 रुपए दे, चल 201 में करता हूं। बोले 201 भी नहीं है। पंडित को गुस्सा आ गया। पंडित ने गुस्से में कहा 101 है? उसने कहा नहीं है। उसने कहा 51? बोले नहीं है। बोले 21 है? बोले नहीं है। बोले 11 है? बोले नहीं है। तो पंडित ने फिर मुस्कुरा के कहा बेटा, जब तेरे पास 11 रुपए भी नहीं है ना, तो तू ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बिजनेस को एक ही मकसद होना चाहिए सर, इस बिजनेस को करने के पीछे आप 5000 10,000 कहीं से भी कमा सकते हो, जिंदगी कहीं से भी कट सकती है, कुछ भी करके कट सकती है। इस बिजनेस में आने के पीछे एक ही मकसद होना चाहिए, या तो इस बिजनेस में आना मत, और आ गए हो तो केवल इस चीज के लिए आना कि इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी है। लोगों का ये चलता नहीं, पता है क्यों नहीं चलता? बताओ। क्योंकि इस बिजनेस को करते हैं वो 2000 के लिए, 5000 के लिए, 10,000 के लिए, और ये दे सकता है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इसलिए नहीं चलता। जहाज है, जहाज, हवाई जहाज किस लिए बना है वो? अगर आप उसको सड़क पे दौड़ाओगे, क्या वो दौड़ता रहेगा? वो दौड़ने के लिए नहीं बना, वो उड़ने के लिए बना है। कार है, कार किस लिए बनी है? उसको आप चाहोगे हवा में उड़ने लग जाए, उड़ेगी? ऐसा ही इस बिजनेस में होता है सर। ये जिंदगी बदल सकता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? 2000 रुपए महीना आ जाए, इसलिए नहीं चलता। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 4 कैटेगरी है दुनिया में, 4 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहली कैटेगरी है एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग, कोई भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ये कौन सी है? पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय। बहुत सारे लोग से हम पूछते हैं कि भाई साहब क्या करते हो? बोलते हैं बिजनेस करते हैं। क्या करते हो बिजनेस में? वो करते हैं हमारी दुकान है। जगह जो दुकानदार हैं, जो दुकान खोल के बैठे हैं, वो बिजनेसमैन नहीं है सर, वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉय है, अपने काम को कर। अगर आपके नीचे 500 से कम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बिजनेसमैन नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो।
अपना खुद का दुकान खोल के बैठे हो आप। तो ये जो है, ये जो दो कैटेगरी है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, वे जिंदगी भर काम करते हैं और जिंदगी भर काम करने के बाद भी ये अमीर नहीं बन सकते। मेरी बात से सहमत हो तो बोलो हाँ। आपने ईमानदारी से अगर ये काम करें ना, ईमानदारी से जिंदगी में काम करके अमीर नहीं बना जा सकता। लेकिन तीसरी कैटेगरी है सर जो अमीर बनती है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ओनर, जिसके नीचे जिसकी फैक्ट्री में 500 लोग, 700 लोग, 1000 लोग काम करते हैं, 2000, 5000, 10,000 लोग काम करते हैं, उनको बोलते हैं बिजनेसमैन। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर, जिनकी कोई फैक्ट्री नहीं होती, जिनके नीचे लोग काम नहीं करते, वो लोगों के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं सर? ये वाले कमाते हैं या ये वाले कमाते हैं? लेफ्ट वाले या राइट वाले? राइट वाले कमाते हैं। ये बिजनेस क्या है? ये आपको इस कैटेगरी में लाकर खड़ा करता है। आपको ये बिजनेसमैन बनाता है, आपको इन्वेस्टर बनाता है। बनना चाहते हैं? और दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? बिजनेसमैन के। और आरसीएम बिना पैसे लगाए आपको क्या बना सकता है? बिजनेस। और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा सा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और बीसी छाबड़ा जी बोलते हैं इतना आसान है, इतना आसान है कि पूरा हिंदुस्तान ही परेशान है। क्या करना? थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग का बिजनेस नहीं है, दिमाग वालों का ये नहीं चलता। बहुत आसान है, इतना आसान है जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे से सवाल किया कि बताओ इस थैले में क्या है। एक थैला था उसके पास, बोले बताओ इस थैले में क्या है। ये बता दोगे क्या है तो इस थैले में जो केले हैं वो तेरे, और ये बता दोगे कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। अच्छा, कुछ बचा क्या? ऐसा ही है बिजनेस। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। समझने समझाने वाली कोई बात है नहीं। थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, थोड़ा सा अपने एंटीने को सेट करना है, और जिसका एंटीना सेट हो गया उसका आरसीएम चल गया। 20 साल पहले घर में टीवी होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, याद है? कई बार होता था उस टीवी में आवाज नहीं आती थी, कई बार होता था उस टीवी में पिक्चर नहीं आती थी। यस और नो? हम क्या करते थे? यस, हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम सीधे छत पे चढ़ते थे, उस एंटीने को घुमाते थे, और जैसे ही एंटीना सही डायरेक्शन में आता था नीचे आवाज भी साफ आती थी और पिक्चर भी साफ आती थी। हमें क्या करना है इस बिजनेस में? अपने एंटीने को घुमाना है। यस, डायरेक्शन सही नहीं है एंटीने की, और जैसे ही सही डायरेक्शन है, इनका क्यों चल गया? इनकी डायरेक्शन सही है, जिसका नहीं चल रहा उसका क्यों नहीं चल रहा? अभी डायरेक्शन सेट नहीं है। कर सकते हैं सेट? yes. मैं करके जाऊंगा आज कुछ लोगों के एंटीने की डायरेक्शन थोड़ा सा आगे है। क्यों करना चाहिए सर? बहुत सारे कारण है। अतिरिक्त एक बार पढ़ो इसको थोड़ा सा, थोड़ा फास्ट पढ़ो ना सर, फास्ट। बहुत सारे कारण, इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। और एक बड़ी और चीज के लिए है, जल्दी रिटायर होना जिंदगी में। 60 साल की जिंदगी में दुनिया रिटायर होती है। आपने कोई तीर नहीं मारा अगर आप 60 साल की जिंदगी में रिटायर होते हो। आरसीएम क्या बोलता है? आरसीएम बोलते हैं कि अगर सही ढंग से आपने 3 साल काम कर लिया तो 3 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। मेरे समय में था 5 साल, जब 2 प्रोडक्ट थे, आज 600 प्रोडक्ट है। आज सही ढंग से आपने 3 साल काम कर लिया, और 3 साल भी मत सर, 1000 दिन काम कर लिया इस बिजनेस में, 1000 डेज, 1000 डेज में आपको रिटायर कर देगा। होना चाहते हैं? yes. बताऊंगा कैसे मिलेगी रिटायरमेंट के लिए। इस बिजनेस को करना चाहिए। ये उल्टी कैलकुलेशन वाला बिजनेस है। शुरू में काम करोगे बहुत ज्यादा पैसा आएगा, बहुत कम। और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको छोड़ते हैं। शुरू के 2.5 साल खूब काम किया, पैसा थोड़ा सा आया, मैंने छोड़ा नहीं। काम इतना किया, पैसा आया इतना, और अब क्या हो रहा है? अब काम इतना सा है और पैसा, हेलो, ये सबके साथ होता है। 2.5 साल काम इतना किया, पैसा इतना सा आया। 2.5 साल की टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम थी। 36वें महीने की एक महीने की इनकम 1,08,000 थी। हेलो, तो अब सोच के देखो कैसा है।
तो ये सबके साथ होगा। अब बात करते हैं, अपना आरसीएम हर मामले में सबसे ऊपर था, प्रोडक्ट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, क्वालिटी के मामले में, प्राइस के मामले में, है ना, डिलीवरी सिस्टम के मामले में, लीडरशिप के मामले में, एजुकेशन के मामले में नंबर 1 था। एक छोटी सी कमी थी अपने आरसीएम में कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान था ना वो थोड़ा सा पुराना था। 1 मई 2023 को कंपनी ने क्या किया, प्लान को अपग्रेड कर दिया, अपडेट कर दिया। अब हर मामले में आरसीएम हो गया नंबर 1। जैसे प्लान को अपडेट कर दिया और उसके बाद में प्लान बेस्ट प्लान हो गया है। थोड़ा सा इस प्लान के ऊपर मैं बात करूंगा। 3 कैटेगरी हमारे बिजनेस में, एक है यूजर, एक है और तीसरा है जो लोग नेटवर्क करते हैं, लीडर होते हैं, जो कैरियर को बनाने के लिए काम करते हैं। तीनों के लिए जबरदस्त हो गया प्लान। यूजर के लिए जबरदस्त हो गया, रिटेलर के लिए जबरदस्त हो गया, और जो लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए काम करते हैं उनके लिए भी जबरदस्त हो गया। बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदे फायदे हैं। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद मेन पॉइंट के ऊपर आऊंगा। पहला फायदा क्या है, इस प्रोडक्ट को अगर आप रेगुलर यूज करोगे, आरसीएम को ज्वाइन करके, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लेके जिंदगी भर आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करोगे, पहला फायदा मिलेगा आपका